भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण करीब 1000 लोग फंस गए, जबकि यूपी में बारिश से 10 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है, लेकिन 2 दिन बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग की पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मुकाबला भारत में आयोजित होगा। कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित मुरारजी देसाई हॉस्पिटल में खाना खाने के बाद 50 छात्र बीमार पड़ गए। सभी छात्रों को पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुरी के गजपति महाराज ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जगन्नाथ मंदिर की परंपरा की रक्षा की मांग की। उन्होंने इस्कॉन द्वारा अलग समय पर रथ यात्रा आयोजित किए जाने पर आपत्ति जताई। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती दिख रही है और बागी नेताओं की बैठक टल गई। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी अब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अगला फैसला ले सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन शुल्क से 1.63 करोड़ रुपए की आय लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उपाध्यक्ष ने बिना बोर्ड की मंजूरी शुल्क लागू करने पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा ने तीनों नेताओं को राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया है। इंदौर ड्रग्स मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। पंजाब के खेड़ी वाले बाबा का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उन्होंने परिवार पर टिप्पणी करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। रतलाम में एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले के सामने अचानक 3 युवक आ गए। 6 साल बाद शुरू होने वाला भारत चीन पारंपरिक व्यापार एक बार फिर टल गया है। चीन में जरूरी तैयारियां पूरी न होने के कारण भारतीय व्यापारियों को इंतजार करना पड़ रहा है। भारत में पहली बार सप्ताह में एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन लॉन्च किया गया। नई दवा से डायबिटीज मरीजों को रोजाना इंजेक्शन लेने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को फ्रीज किए गए बैंक खातों से सीमित लेन देन की अनुमति दी है। हालांकि बड़े खर्चों पर रोक रहेगी और निगरानी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंजाब के पटियाला में एक परिवार ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें पिता और बेटी की मौत हो गई। मां और बेटे का अस्पताल में इलाज जारी है। सतलुज फिल्म विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हथियारबंद युवाओं की तस्वीरें साझा की। उन्होंने सवाल उठाते हुए पंजाब में आतंकवाद के दौर की याद दिलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम आपूर्ति समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आरोपियों के घर से 10 लाख रुपए के जेवर बरामद किए हैं। जांच में चोरी की रकम रिश्तेदारों के खातों और शेयर बाजार में निवेश के लिए जाने का खुलासा हुआ है। मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है, लेकिन भारी बारिश से कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। गाजियाबाद में सड़क धंसने से कार और बाइक गड्ढे में समा गई, जबकि उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ में मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियुक्तियां अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कोपेनहेगन दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है। रिपोर्ट में 173 शहरों का स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर मूल्यांकन किया गया। ईरान की मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आ सकते हैं। वे अपने पिता अली खामनेई की शोक सभा में शामिल होकर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालते दिख सकते हैं। अमेरिका में H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड नियमों को और सख्त किए जाने की तैयारी चल रही है। नए प्रस्तावों से विदेशी छात्रों और पेशेवरों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया कठिन हो सकती है।
चीन ने पहली बार रॉकेट बूस्टर को समुद्र में सुरक्षित उतारने का सफल परीक्षण किया। इस उपलब्धि को अंतरिक्ष तकनीक में चीन की बड़ी प्रगति माना जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में दखल देने पर करारा जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा कि हमले जारी रहे तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। उड़ीसा के आपदा प्रबंधन मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। साइक्लोन मैन VK पांडियन ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया। अमेरिका ईरान संघर्ष फिर गहराने से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नाटो सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान फिसल गई है। उन्होंने ईरान की जगह इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ जापान कह दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं आई। ईरान के बुश शहर समेत कई इलाकों में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। हालांकि अमेरिका ने इन खबरों में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। पाकिस्तान के जल संकट को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि संकट के पीछे पाकिस्तान की अपनी जल प्रबंधन नीतियां जिम्मेदार हैं। भारत ने बंधुआ मजदूरी से जुड़े उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ नीति में विसंगतियां का मुद्दा उठाया। सरकार ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान अमेरिका की व्यापार नीति पर आपत्ति दर्ज कराई। इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद BCCI भारतीय टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीति भी समीक्षा के दायरे में रहेंगी। चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के पहले मैच की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इस ऐतिहासिक आयोजन की घोषणा की। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। किलियन एम्बापे ने वर्ल्ड कप में मेसी के 8 गोलों की बराबरी भी कर ली है। इंग्लैंड ने चौथे T20 में भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। कप्तान श्रेयस अय्यर के संघर्षपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद भारत सीरीज बचाने में नाकाम रहा। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हार गया। चौथे मुकाबले में इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जहां भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। 142 साल पुराने इस ऐतिहासिक मैदान पर यह महिला क्रिकेट का नया अध्याय माना जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। दोनों टीमें अब तक अजेय हैं, जबकि स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। विंबलडन इतिहास में पहली बार चेक गणराज्य की 2 खिलाड़ी महिला एकल फाइनल में आमने सामने होंगी। मुहोवा और नोस्कोवा के बीच खिताबी मुकाबला 11 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड दौरे में खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम की समीक्षा की तैयारियां तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। बेन स्टोक्स के संन्यास से जुड़ा वीडियो साझा करने पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड विवादों में घिर गया है। ICC ने भ्रष्टाचार रोधी नियमों के उल्लंघन को लेकर ECB पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं की बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर रोक लगा दी है। अब मेडिकल स्टोरों को ऐसे उत्पादों का 3 साल तक रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा। शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 700 अंक से अधिक चढ़ गया। निफ्टी भी 24,150 के करीब पहुंचा, जबकि IT और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग 3 साल बाद X प्लेटफॉर्म पर लौटे। उन्होंने नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क 1.1 लॉन्च कर OpenAI और एंथ्रोपिक को चुनौती देने का संकेत दिया है। SBI फंड्स मैनेजमेंट 2026 का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने जा रहा है। 14 जुलाई से खुलने वाले इस इशू के जरिए कंपनी लगभग 11,693 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखी है। BSNL ने भारत में सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है, जो बिना सिम और मोबाइल नेटवर्क के भी काम करेगा। इमरजेंसी SOS फीचर वाले इस फोन की कीमत करीब 1.34 लाख रखी गई है। अभिनेता अरशद वारसी ने अपनी मां से जुड़ी भावुक
याद साझा करते हुए पुरानी दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर मां को पानी न पिलाने का फैसला आज भी उन्हें परेशान करता है। अभिनेता राघव जुयाल और शहनाज गिल एक बार फिर साथ नजर आने के बाद चर्चा में है। बर्थडे पार्टी से दोनों के साथ निकलने की तस्वीरें ने उनके रिश्ते की अटकलों को और हवा दे दी है। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने उनके आचरण पर टिप्पणी करते हुए दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया है। फिल्म इक्का की स्क्रीनिंग के दौरान सनी देओल ने अपने वायरल जूता विवाद पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इस बार कोई उनके जूतों की फोटो ना ले। राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में पहुंचे आर्यन खान ने एक फैन की मदद कर लोगों का दिल जीत लिया। सेल्फी लेने के दौरान फैन के गिरने पर आर्यन तुरंत आगे बढ़े और उसे संभाला। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।